करने वाले हैं ड्रामा सीरियल डॉन। पॉजिटिविटी फैलाओ भाई, क्या कर रहे हो? इतना टॉक्सिक ड्रामा, जितना टॉक्सिक नाम था ना उतना ज़्यादा टॉक्सिक ड्रामा। लाइक पहले ही एपिसोड में इतनी नेगेटिविटी भरी, मतलब दिमाग अब्बा जी को ऐसे कोई इंसान ने ना जहरीले किस्म दे कि बढ़ते ही रहते। क्या भाई चश्मा लगा के उनको बस्ता पहना के आप यूनिवर्सिटी पहुंचा दिया है, क्या वो लग जाएंगी यूनिवर्सिटी गोइंग लड़की? अस्सलाम वालेकुम जनाब, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ड्रामा सीरियल डॉन। बस यही दिन के लिए मैं जिंदा थी कि कब डाइन ड्रामा आए और फातिमा ने देखी और रिव्यू दे। बस हुण मुझे लगता है मेरे दिन पूरे हो गए। लाइक सीरियसली, मतलब हम सिर्फ यही देखने को अब रह गए। लाइक डाइन, ये सब क्या देखना पड़ रहा है? कुछ तो मतलब पॉजिटिविटी फैलाओ भाई, क्या कर रहे हो? इतना टॉक्सिक ड्रामा, जितना टॉक्सिक नाम था ना उतना ज़्यादा टॉक्सिक ड्रामा। लाइक पहले ही एपिसोड में इतनी नेगेटिविटी भरी, मतलब दिमाग पागल हो गया। मतलब कि आजकल के टाइम में जहाँ पर इतनी ज़्यादा टेंशन हैं, गुर्बत, बेरोज़गारी, बिल्स, टैक्सेस और पता नहीं क्या क्या, उसमें आप लोग क्या दिखा रहे हो? डॉन। और ऐसी ही फीलिंग आती है डाइन। लाइक सीरियसली, मतलब इतनी, और ड्रामा मुझे लगा शायद सिर्फ नाम डाइन है। चलो इससे अच्छा था आप हॉरर ड्रामा बना देते। ऐसे कहते चलो कोई नहीं, मजा आता है, अच्छा वाला हॉरर बनाया हुआ ना वो भी देखने में मजा आता है। लेकिन इतने तो सीखी कितना डैनबाजी असल च अब्बा जी से दगाती, मतलब कि रिश्ते दिखाए गए और वो भी इतने टॉक्सिक। सबसे पहले बात कर लेते हैं लीड कैरेक्टर्स की। लीड कैरेक्टर में है महविश हयात, एहसन खान, हिरा मानी और एक और मुंडा है, उसका छोटा सा रोल है। तो अभी स्टार्ट में क्योंकि वो लीड कैरेक्टर नहीं है, सपोर्टिंग रोल में, लेकिन अभी उसका एक रोल, अहम रोल है, इसलिए उसका नाम भी बता देते हैं। उसामा ताहिर है। उसामा ताहिर कौन है भाई? वो एहसन खान के छोटे भाई हैं और एहसन खान की बीवी का नाम हिरा मानी है, जिसको औलाद नहीं हो रही। दूसरी तरफ महविश हयात हैं, वो एक गरीब घराने में पैदा हुई हैं, जिनके अब्बा जी अखीर किस्म दे पागल ने, वो ते अन्ने वाह बस कुटदे ही रहंदे, उन्होंने जिंदगी च कोई काम ही नहीं। वो मतलब दिमाग तो कोई पागल किस्म का इंसान है जो अब्बा जी का रोल बनाया गया है। मतलब एक नॉर्मल बंदा ऐसा अब्बा नहीं हो सकता। मतलब हो सकता है अब्बा सख्त भी, मिजाज भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, लेकिन इस लेवल के बुरे, इतने ज्यादा नेगेटिव। मतलब कुड़ी दाड़ी चंगी फिर भी अब्बा जी पागल हो जान, कुछ गलत समझ आनी थानू? अगर कोई ऐसे एक दो केसेस हैं भी, हमारे राइटर साहिबा ने ऐसे कोई कैरेक्टर्स रियल लाइफ में देख भी लिए थे, लेकिन इग्नोर मार देने यार, जाने देते। क्या हम लोगों को पागल करना है तुम लोगों ने? अब्बा जी को ऐसे कोई इंसान ने ना जहरीले किस्म दे कि बढ़ते ही रहते। ज़्यादा, ये ज़्यादा नहीं है सीरियसली। कैरेक्टर के हिसाब से ना अब्बा जी कोई इंसान नहीं दिखाए, पता नहीं कोई जानवर दिखाए हैं जो दूसरों को काटने का दौड़ते हैं। बस उन्होंने औरतां लभने चाहिए, वो फौरन पै जाते हैं, और होर मल्ले वाले भी पै जाते, औरतां तो पैना ही पैना है। इससे कोई जाहिल इंसान दिखाया गया अब्बा जी के। बेगम आती है, वो जॉब करती है घर को चलाने के लिए, वो कोई टीचर लगी हुई है, वो घर आई है, अब्बा जी पै गए अपनी बेगम नू, यानी कि यहाँ पे मैं विशाद के जो मदर का रोल प्ले कर रही हूँ, एवें पै गए। मैं तो अखीर हैरान, मैं तो हक्की बकी, ये होया की असल च? लाइक सीरियसली मेरा दिमाग थोड़ी देर के लिए माउफ हो गया है। अब्बा जी नू होया की है? अब्बा जी नू कोई चीज़ ने वड़ लिया की होया? अच्छा जी, वैसे हम कैरेक्टर्स के नाम बता देते हैं, इसमें है क्या। यहाँ पे महविश हयात के कैरेक्टर का नाम है जी निहाल, जो कि यूनिवर्सिटी जाती है। एक और दुख दे देता। सबसे पहले तो मैं एक बात क्लियर कर दूं भाई, महविश हयात की एक्टिंग में फ़ैन हूँ। मतलब जितनी अच्छे डायलॉग्स महविश हयात बोलती है ना, उतनी अच्छे डायलॉग मैंने किसी एक्ट्रेस को बोलते नहीं देखा हुआ है। मतलब डायलॉग डिलीवरी तो चलो फिर भी कोई कोशिश करके कर लेता है, मतलब आवाज़ में जो बात होती है ना, वो महविश हयात की आवाज़ में अलग ही है लेवल। मतलब वो जो बात करती है तो वो डायलॉग्स में भी जान डाल देती है। रोल अकॉर्डिंगली होना चाहिए ना, कि एक बंदा उस पर सेट भी बैठ रहा है कि नहीं, एक बड़ा स्टार है ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप उसको किसी भी रोल में फिट कर दोगे। यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी गोइंग लड़की का एक रोल दिखाया गया है, जिसमें बस्ता पहन के पहुंच गई महविश हयात साहिबा। लाइक सीरियसली तुम लोग का दिमाग खराब हो गया है। मतलब कि क्या करते हो? मतलब यहाँ तो दिखाते बड़ी नलायक कुड़ी है ना, जी फेल होंगी है कई साल तो हले भी यूनिवर्सिटी बैठी, दिखाया भी गया वो एक गरीब घर की और ऐसे टॉक्सिक अब्बा की बेटी है। तो वहाँ पे तो मार्जिन नहीं होता कि आप बार बार फेल हो के यूनिवर्सिटी जाते रहो, इन्नी मौजा नहीं होंगी ना। मतलब वो एक इंटेलिजेंट लड़की दिखाई गई है, लेकिन वो कहीं से भी लड़की नहीं लग रही है। लाइक सीरियसली, मतलब आप उनको कोई और रोल भी दे सकते थे ना, मतलब कोई और चाहिए था। पहले तो इतना टॉक्सिक ड्रामा पता नहीं क्यों चूज़ की कर लिया उन्होंने, और उस तो बाद हम उनसे एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे ना इतना जिस तरह
हमारे ख्याल में तो कोई अलग लेवल का स्क्रिप्ट होगा तो मैं भी याद करेंगी। जैसे लास्ट उनका ड्रामा जो मैंने देखा था, दिल लगी देखा था, क्या डायलॉग्स थे, मतलब क्या एक्टिंग थी। एक्टिंग तो कुछ भी माड़ी नहीं है, बट वो रोल में फिट नहीं बैठ रही ना। मतलब क्या भाई, चश्मा लगा के उनको बस्ता पहना के आपने यूनिवर्सिटी पहुंचा दिया है, क्या वो लग जाएंगी यूनिवर्सिटी गोइंग लड़की? ऐसे नहीं होता भाई। कुछ लड़कियों की फिजिक होती है वो चुन्नी सी होती है, मतलब इवन वो 35-40 की भी होंगी ना तो समटाइम आपको लग रही होंगी 20-25 वाली, ऐसी फील आ रही होगी उनसे। मैंने खुद अपनी लाइफ में देखा है एक लड़की जो मुझे बिल्कुल लड़की ही लग रही थी। अरे कहना क्या चाहते हो? मतलब मुझे लग रहा था कि 20-22 के इन बिटवीन होगी। तो उन्होंने कहा कि मेरी बेटी अभी थोड़ी देर में आएगी। मैंने कहा कि बेटी भी है? तो मैं इतनी हैरान, और मैं एक्चुअली अंदर से सरप्राइज हुई हूँ। वो इतनी यंग दिख रही थी और वो कहती है आप मुझे छोटा नहीं समझो, मैं 35 की हूँ। मैंने कहा लाइक सीरियसली? तो मुझे ये बहुत सरप्राइजिंग लगा था। तो ऐसा भी होता है, मतलब ऐसे लोग भी होते हैं। बट महविश याद की फिजिक थोड़ी सी है ऐसी कि उनको अगर आप ऐसे यूनिवर्सिटी गोइंग रोल में डालोगे तो हमें समझ नहीं आएगा। ये वही हिसाब हो जाएगा साइमा जी वाला, वो जो जिस तरह सैयद नूर साहब साइमा को वो बस्ता बुस्ता पहना के भेज देते थे ना, स्कूल गोइंग लड़की या कॉलेज गोइंग लड़की। वो मजाजन क्या फिल्म का नाम था, लड़की पंजाबन शायद था, उसमें ऐसा ही का रोल था। फिल्म डुबो दी थी उन्होंने सिर्फ वो साइमा के चक्कर में। तो वही वाला हिसाब किताब हमें यहाँ पे लगा है ये वाले रोल में। पता है कि हमारी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा फ्लॉ है, मतलब बड़ा नाम देख के उठा के आप चिपका देते हो किसी भी रोल में। बड़ा नाम है तो बड़े नाम के साथ एक रोल भी उसके अकॉर्डिंग डालो ना। मतलब मुझे इंडिया वालों की ना हालांकि ड्रामाज नहीं पसंद है, बिल्कुल नहीं पसंद है। इवन अब तो मुझे उनकी मूवीज़ ही नहीं पसंद है, कोई स्टैंडर्ड ही नहीं रहा उनकी मूवीज़ का। मतलब अब तो ख़त्म हो गई समझो बॉलीवुड इंडस्ट्री भी, सिर्फ ग्लैमर ही रह गया और कुछ नहीं बचा वहाँ पे। खैर मतलब, लेकिन उसमें एक बात ज़रूर है कि उनके ड्रामा में जो एक था टाइम, मैंने बहुत ड्रामा देखे उनके, तो वो हर रोल के अकॉर्डिंगली वो लड़की को कास्ट करते थे, चाहे वो उसकी फिज़िक, लुक या फिर कैरेक्टर। इवन एक कैरेक्टर था, एक जो ये गाय भैंस चारने वाली लड़की का था ना, इनके ने एक ड्रामा था, उसमें लड़की का नाम, कैरेक्टर का नाम शायद ललिया टाइप, अब ऐसा कोई नाम था, बट मुझे नाम नहीं, ड्रामे का नाम अब नहीं याद, पुरानी बात हो गई। तो वो लड़की इतनी उस कैरेक्टर में सूट बैठ रही थी ना, इवन उनके पास क्या बड़े नाम की ऑप्शंस नहीं होगी। तो उनके डायरेक्टर का मैंने सुना तो बता रहे थे कि मैंने काफ़ी टाइम अपने इस कैरेक्टर के लिए सर्च आउट किया, मैंने बहुत जगह से ऑडिशंस किए, फिर मुझे ये वाली लड़की कहीं ऐसे ही किसी काम को करते हुए दिखी तो मैंने इसको कास्ट कर लिया। मतलब दिस इज़ नॉट कंपल्सरी कि आप ऐसा ही करो, उतनी ही सर्च आउट करो, बट हमारी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा ऑप्शन मौजूद हैं जिनको आप कास्ट कर सकते हो। बड़े नाम भी हैं और अगर बड़े नाम नहीं भी, कुछ नए नाम भी हैं तो बहुत अच्छा एक्ट कर रहे हैं, तो आप उनको कर सकते हो। लेकिन नहीं, यहाँ सिर्फ और सिर्फ ना, क्या कह सकते हैं भाई, ये पहली बार नहीं हुआ, सेवन स्काई ये हमेशा करता है। कभी कभार होता है कि ये प्रॉपर कास्टिंग करे, ये सिर्फ ये करता है कि बड़े बड़े नाम उठा के डाल देते हैं। तो नाम तो ऑब्वियसली अटेंशन सीख करेंगे। मैंने भी ये ड्रामा इसलिए देखा क्योंकि यहाँ पे महविश हयात आ रही है और वो इतने अरसे बाद एक ड्रामा में काम करने वाली थी, मुझे नहीं देखना तो पड़ेगा अभी, महविश हयात आ रही है। तो लेकिन मैं मायूस हुई, एक्टिंग से नहीं, उस करेक्टर से बहुत मायूस हुई, इस सारे ड्रामे से बल्कि बहुत मायूस हुई, समझ नहीं आई सानू। अच्छा जी, महविश याद यानी निहाल को एक लड़का यूनिवर्सिटी में पसंद करता है जिसका नाम है हुनैन शाह। हुनैन शाह कौन है? एहसन खान का छोटा भाई। एहसन खान यानी जवार शाह। तो जवार शाह का छोटा भाई हुनैन जो है वो महविश को पसंद कर रहा है। जवार के घर औलाद नहीं हो रही, जवार ने कहा कि तुम मुझे अपनी औलाद दे देना, वो बहुत अच्छा बच्चा है। वो जाहिर है सिंगल जब होते हैं तो भाई अच्छे ही होते हैं, तो बाद में अच्छे होते हैं कभी कोई कोई किसी किसी के, बट इट डिपेंड्स। लेकिन यहाँ पे ना सिर्फ उस घर में इतने टॉक्सिक कैरेक्टर दिखाए गए थे, इतने टॉक्सिक रिलेशन दिखाए गए, यहाँ भी उतने दिखाए गए। पहले तो यहाँ पे एक प्रॉपर स्टार प्लस वाला टच है। पता है क्या है इस ड्रामा में ना, यहाँ पे जवार शाह की जो बहनें भी काफ़ी हद तक टॉक्सिक दिखाई गई हैं, उतनी टॉक्सिक यहाँ पे हिरा मानी दिखाई गई कि बार बार टॉन्ट करिए। पहले तो गल है कि भी शादी हो गई तो उन्होंने रुखसत क्यों नहीं किया, घरे का तो रख लिया। ये काम हमेशा इंडियन ड्रामाज में होता था। उन्होंने अपनी बेटियां ब्यानी है तो उसे भेजना कहीं नहीं है बल्कि अपने पास रख लेना है। वही काम इस ड्रामे में किया गया क्योंकि साजिशें वो वाला पूरा माहौल बनाने वाला ये इंडियन ड्रामाज का मुझे जो नज़र आ रहा है। अच्छा जी, यहाँ पे हिरा मानी का कैरेक्टर का नाम शबाब है जो कि जवार की बेगम है, इसका हमें पता है।
एक ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਵੈਸੇ ਵਾਵਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ मतलब दिखाए कि वो बहुत ही अमीर ख़ानदान ਦੀ बहू है और शोहर भी बहुत मुहब्बत करता है सारे पैसे ਉਹਨੇ ਲੁਟਾਈ ਖੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਵਿਆਹ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੀਰਾ ਬਾਜੀ ਨੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸਸਤੇ ਜਿਹੇ ਫਰੋਕ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ड्रामा ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ जा तुझे माफ ऐसे कुछ एक दो ड्रामे ने रोने धोने किए थे जिसमें गरीब सी वो बेटी बहू टाइप बनी थी तो वही वाले हिसाब है वही वाले फ्राक उठा के इसमें पहन लिए हैं हीरा बाजी कोई अपना इंतजाम कर लेंदे कोई कपड़ियां दा ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਇਹ ਸੁਣ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਤਖੀਰ ਕਰਤੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਅੰਨੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੀਰਾ ਮਾਨੀ ਨੇ ਇਸ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਫਰਾਕ ਇੰਨੇ ਟੁੱਟੇ ਫਰਾਕ ਇੰਨੇ ਸਸਤੇ ਵਾਲੇ ਆਹ ਜੁਮੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਤਵਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਲੇ ਫਰਾਕ ਲੱਗਦੇ ਨੇ जड़े हीरा मानी ने इससे पाए और दिखाई गई है ठकुराइन अब तो हीरा मानी भी अच्छा खासा काम कर चुकी हुई है तो इस ड्रामे में हम इसके लिए सिर्फ डायरेक्टर को ब्लेम नहीं करेंगे हीरा मानी को भी करेंगे भी वो अपनी ड्रेसिंग पे खुद कर सकती हैं फोकस मतलब हमें बहुत पसंद आई थी लुक लास्ट जो ड्रामे में हमने सुन मेरे दिल में देखा ठीक है मुझे रोल के अकॉर्डिंग उन्होंने काफ़ी अच्छे से अपनी स्टाइलिंग जो की थी वो बहुत अच्छी लग रही थी लेकिन यहाँ क्या हो गया बाजी अच्छा इस मामले में अप्रिशिएट करेंगे आयज़ा ख़ान को आयज़ा ख़ान जिस भी रोल में आती है ना उनकी ड्रेसिंग कमाल की होती है और यही एक वजह है मतलब एक्टिंग तो वो अच्छी करती हैं मतलब एक थोड़ा सा टाइम आया था जब चल रहे थे ड्रामे लेकिन सिर्फ चल रहे थे फिर एकदम उन्होंने जब मैं किया ना उसमें एक अलग ड्रेसिंग ये वो दिखाया तो वो बहुत अच्छी लगी तो मतलब आप लोगों की ना आर्टिस्ट लोगों की ड्रेसिंग भी मैटर करती है आई सजेस्ट कि आप लोगों को खुद भी फोकस करना चाहिए दूसरा सराज भाई बड़ा ही काम तुसीं वार फारग किया है कि इत्थे कपड़ियां 'ਚ फोकस नहीं किया तो सराज भाजी तुसीं आह जरा काम जरा तुहानूं गौर करना चाहिए सी लेकिन नहीं किया खैर तुहाडी मर्जी लेकिन आपको ये बताते चलें कि ये सिराजुल हक डायरेक्टर जो है ये वही हैं जिन्होंने रिसेंटली काफ़ी ड्रामे डायरेक्ट किए हैं जिसमें तेरे बिन भी आता है और भी सारे मशहूर से स्काई के जो ड्रामास हैं इन्होंने डायरेक्ट किए हैं अच्छा जी इस ड्रामे की राइटर है फातिमा फैज़ान और अंबर अज़हर दोनों ही लड़कियां हैं इनका पता नहीं मैंने पहला कोई ड्रामा इससे पहले कोई नहीं देखा हुआ मे भी आया हो लेकिन ये पहला ही ड्रामा इतना टॉक्सिक और मतलब उन्होंने शायद अपने कहीं से भी जहाँ से भी उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन ली है प्लीज़ भैन जी चाहिए ड्रामा नहीं लिख सकते सीगे नहीं लिख सकते साढ़े को पुछ लो सानू मशवरा दे देंगे ले लो साढ़े को मशवरा मुफ्त च देवांगे मुफ्त कोई चाहिए मशवरा दे देंगे लेकिन इन्ने टॉक्सिक ड्रामे नहीं लिखो अगर ਤੁਹਾਡੇ इर्द गिर्द कोई बहुत नेगेटिविटी है ना बाजियो तो वो नेगेटिविटी पर अपने घरे ले जाओ प्लीज़ असं नहीं देखना चाहते इतने नेगेटिव ड्रामे और सीरियसली ये मेरा रिव्यू है ये मैं देना चाह रही थी क्योंकि मतलब मैंने देखा यार टाइम लगाया ड्रामे का मैं भी शायद की वजह से ड्रामा देखा लेकिन मैं बहुत मायूस हुई कि ये ड्रामा लाइक सीरियसली नेगेटिव ड्रामा सो आई डोंट नो मैं नेक्स्ट रिव्यू दूंगी कि नहीं दूंगी मुझे नहीं लगता मैं दूंगी बट अभी तक का मेरा ये इस ड्रामे के हवाले से यही रिव्यू है आपका क्या आप लोग मुझे बता सकते हो कमेंट्स में इसके अलावा अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमें लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है दुआओं में मुझे याद रखना है टाटा बाय बाय